नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात कृषि कानूनों पर पिछले 44 दिनों से चले आ रहे आंदोलन की। सवाल वही कि क्या आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? इसकी फाइनल तस्वीर आज साफ हो जाएगी। थोड़ी देर में किसान नेताओं से सरकार की बातचीत शुरू होने वाली है। 8वें दौर की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। आज भी बातचीत से पहले किसानों ने कहा कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस बीच बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई है। तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि किसानों से मीटिंग में समाधान निकलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तमाम किसान नेता जो आज बैठक में शामिल होने वाले हैं, वो 8वें दौर की बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कृषि मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से वही सवाल दोहराया जाएगा किसानों की ओर से। सरकार से पूछा जाएगा कि क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार है? सरकार क्या जवाब देगी वो भी तकरीबन साफ समझ में आता है। लेकिन जो नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। आज की बातचीत को लेके कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोले सर। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी और विजय लक्ष्मी इस वक्त विज्ञान भवन पर मौजूद हैं और साथ ही कुमार सोनू इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, आज एक बार फिर से वही एजेंडे टेबल पर रखे जाएंगे, बातचीत होगी, क्या कोई समाधान निकलने की संभावना दिखती है? निश्चित तौर पे नहीं। अभी दोनों ही पक्षों के स्टैंड को आप देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि आज की इस बैठक के खत्म होने के बाद कोई एक और सोल्यूशन निकल जाएगा, बल्कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि एक और तारीख मिल जाएगी। और आप किसी भी किसान नेता से बात करें वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। MSP के लिए कानून बनाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑफर नहीं, कोई विकल्प नहीं सरकार के साथ बातचीत के क्रम में। जाहिर तौर पर सरकार के सोर्सेज हमें लगातार इस बात को बता रहे हैं कि क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत ये तीनों कानून लाए गए हैं, तो इन कानूनों की वापसी के अलावा किसी भी मसले पर बातचीत हो सकती है, किसी भी अमेंडमेंट को लेकर समझाया जा सकता है, लेकिन कानून वापसी का सवाल पैदा नहीं होता। और जब दोनों ही पक्षों का स्टैंड इस प्रकार से है तो आप समझ सकते हैं कि आज की बैठक में क्या होगा। हाँ, एक दिलचस्पी जरूर रहेगी कि क्या इस बैठक में कोई और विकल्प भी आता है, क्योंकि कल कृषि मंत्री से जब पंजाब के एक संत मिले थे, पंजाब के एक गुरु मिले थे, तो उस बातचीत में पंजाब के उस गुरु ने यह कहा था कि क्यों न ये अधिकार राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तब कृषि मंत्री का जवाब उनको ये था कि किसान तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कानून की वापसी हो, तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार तो खुले मन से हर मसले पर चर्चा करने को तैयार है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या आज की बैठक में कोई नया प्रस्ताव किसान देते हैं, क्योंकि बैठक में जाने से पहले उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि अपनी तरफ से वो कोई नया प्रस्ताव देने जा रहे हैं। क्या अगर ये विकल्प होता है देवेंद्र, तो ये किस तरीके का विकल्प हो सकता है? हालांकि अभी हम बहुत जल्दी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किस तरीके का विकल्प हो सकता है कि राज्यों के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दे कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं? और उसमें यह था कि जो राज्य इसे लागू करना चाहें करें, या जो लागू ना करना चाहें ना करें, इस तरह का कोई प्रोविज़न किया जाए। क्या एक ऐसा आइडिया हो सकता है, ये उस संत ने कहा था। हालांकि जब आज किसानों से हमने उस बाबत पूछा, जैसे शिव कुमार शर्मा और कक्का जी हैं जो कि किसान नेता हैं, उनसे हमने ये पूछा कि क्या अगर ऐसा विकल्प आए तो ये विकल्प आप लोगों को मंजूर होगा, तो लैंड रिफॉर्म्स बिल का उदाहरण देते उन्होंने इसे 2 टुक शब्दों में इनकार किया कि ऐसे किसी विकल्प पर किसान तैयार नहीं होंगे और वो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर किसान अपनी बात
को लेकर इतना ज़्यादा अड़े हुए हैं कि वहाँ से जब वो पीछे कदम नहीं हटा रहे। और आप मीनाक्षी देखिए कि सरकार के साथ बातचीत से ठीक पहले ट्रैक्टर रैली हो रही है, 26 जनवरी का प्रोग्राम बता दिया जा रहा है। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं देवेंद्र। और आज हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जब किसान नेताओं के साथ बस में मौजूद थी तो विजय लक्ष्मी कुछ इसी तरीके की राय आई। राकेश टिकैत को भी हमने सुना, उन्होंने तो कहा हमने तो 2024 तक की तैयारी कर रखी है। बिल्कुल मीनाक्षी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो किसानों ने कर रखी है। ट्रैक्टर रैली हमने ऑलरेडी देखी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान जो है वो दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड जो है वो दिल्ली में निकालना चाहते हैं। तो किसानों की जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से सरकार पर दबाव बनाना है, क्या क्या उसके लिए करना है, वो सब वो सोच करके आए हैं। बहरहाल आज की मीटिंग, क्योंकि 8वें दौर की मीटिंग आज है और अगर अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसको आप जोड़ें तो 9 दौर की मीटिंग्स अभी तक किसानों के साथ सरकार की हो चुकी है। लेकिन आज ज्यादातर किसान जिनसे मैंने मीनाक्षी बात की बस में बैठ करके और यहाँ पर आने के बाद भी सब यही कह रहे थे कि किसी और प्रपोजल की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर हम आपसे किसी चीज पर बातचीत या चर्चा करेंगे। कानून अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो किसी और बातचीत की जो है गुंजाइश नहीं बचती है। अच्छा, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि अगर कानून वापस ले ही लिए जाते हैं तो फिर चर्चा किस बात की होगी? सारा मसला तो कृषि कानूनों पर ही है, फिर चर्चा के लिए जगह कहां रह जाएगी? बहरहाल 8वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेता हन्नान मौला ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हन्नान मौला ने कहा है कि सरकार बातचीत के नाम पर मजाक कर रही है, उनकी मांग पर कई बार बात हो रही है, किसानों पर वो अपनी राय थोपना चाहते हैं। हमारे साथ हैं दादा, कई दौर की बातचीत होगी, एक और दौर की बातचीत है। आज की बैठक से क्या उम्मीद की जाए? सरकार तो कह रही है कि अगर हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो किसान जो नेता है वो भी 2 कदम आगे बढ़े। अरे ये सब मजाक है, 10 कदम कहाँ आगे बढ़ा? आज हम 7 महीना से एक मांग उठा रहे हैं, 7 महीना लगातार। ऑर्डिनेंस जिस दिन शुरू हुआ, ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है, इसको इज्जत करो। तो हमारा ये मांग पर कोई बात नहीं कर रहे, वो अपना बात हमारा ठोपने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये मजाक है। और रोज मीटिंग बोल रहा है कि फैसला नहीं हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है, किसान 0 डिग्री में बैठ रहा है, मर रहा है, क्यों बैठे है? उसको ये आशंका है इस कानून से हमारा हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। ये किसान का विश्वास है, अब जबरदस्ती इसको हला नहीं सकता। सरकार कह रही है कि तीनों कानून वापस नहीं लेने जा रही है, लेकिन जिन कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उस पर चर्चा करने के लिए, उसमें सुधार करने का प्रावधान नहीं है। मैं कल बोला था जो गंगोत्री जो जहरीला हो जाएगा, गंगा साफ नहीं हो सकती। गंगोत्री से गंगा उतरता है ना, गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा साफ नहीं हो सकता। ये कानून का उद्देश्य, कानून का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कानून का आइडिया, दैट इज टू चेंज इंडियन फार्मर्स को फार्मर बेस्ड एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट बेस्ड एग्रीकल्चर करना, किसी को कंपनीकरण करना, इसका उद्देश्य है। तो 1-2 शब्द बदल से क्या होगा? और इस वक्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बात की इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने, आप वो भी सुनिए। सरकार और किसानों में बातचीत का दौर लगातार जारी है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। सर, कई दौर की बातचीत हो गई है, ये जो गतिरोध है कैसे टूटेगा? किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तीनों कानून को रद्द करना ही पड़ेगा, उससे कुछ कम उनको मंजूर नहीं। गतिरोध ऐसे टूटेगा कि किसान रद्द करने के बजाय ये कहें कि किस बिल में क्या समस्या है। सरकार हर वो संशोधन के लिए तैयार है जो किसान के हित में होगा। जिद की, जब किसान के हित में किसान यहाँ हैं, किसान नेता किसान के हितों में यहाँ पहुंचे हैं और सरकार भी किसान हित में बिल लेकर आई है। अगर कहीं भी कोई गतिरोध है तो उसे दूर करने के लिए समस्या बतानी पड़ेगी, समस्या के साथ ही इलाज की शुरुआत होगी। तो आज निवेदन है मेरा किसान नेताओं से, एक किसान होने के नाते किसान के हित में कुछ लेके जाएं। दिल्ली आए हैं, इतने दिन हो चुके हैं, तो किसान हित में कुछ न कुछ जाना चाहिए दिल्ली से, और जो समस्याएं हैं उन्हें बताना चाहिए। उन समस्याओं का सरकार समाधान के लिए मुझे पूरी उम्मीदें तैयार है। सरकार पूरी तरह से सीरियस है। मोदी जी भी चाहते हैं कि किसान हित में कुछ काम हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जिद की बात ना हो, आज मुद्दों की बात हो, जो समस्याएं हैं उन पर बात हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे, वो रद्द नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जो नेगोशिएशंस में मंत्री हैं वो कहेंगे।
मैं तो अब तक की अपनी सोच के हिसाब से कह रहा हूं कि जो बिल में समस्या है उन पे बात होनी चाहिए। देवेंद्र, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पॉइंट वाइज बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे सुई एक तरफ अटक जाती है, किसान वहां अटक गए हैं। हमने सुना हन्नान मोला को, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर गंगोत्री गंदी हो जाएगी तो गंगा साफ नहीं हो सकती। बहुत कड़े हैं उनके शब्द। और वो अकेले नहीं है, इसमें जैसे सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, पहले दौर की बातचीत के समय से ही सरकार इस बात को कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज अगर आप चर्चा करें तो हम उसके लिए तैयार हैं, आपके भ्रम को दूर करने को तैयार हैं, आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए अमेंडमेंट लाने को तैयार हैं। लेकिन आप फैक्चुअली बात करें, किसान उस पर फैक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं। वो ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है, किसानों के हित में नहीं है, पूंजीपति जमीन लूट लेंगे, इन सारी चीज़ों को कहते हुए वो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। और आप किसी भी किसान नेता से बात करें, चाहे वो राकेश टिकैत हो, शिव कुमार शर्मा हो, हन्नान मुल्ला हो या दूसरा कोई भी नेता हो, सबके जुबान पे सिर्फ यही बात है कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। और इसके अलावा फैक्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किसी किसान नेता से कहेंगे क्या वो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले का सोल्यूशन देखते हैं, तो वो इस बात पर हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला कोर्ट में अगर जब होगा तो वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स पे बात होगी। और वहाँ पर किसानों का जो भ्रम है, और निश्चित तौर पर अधिकांश में उसमें फैक्ट नहीं है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तथ्यहीन भय, तथ्यहीन भ्रम ज़्यादा है। और वहाँ पर किसान नेता शायद इस बात को जानते हैं, और क्योंकि अपनी पोजीशनिंग उन्होंने एकदम एक्सट्रीम पर ले जाके कर रखी है पहले से ही कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा, तो वहाँ से अब एक झटके में पीछे वो नहीं जा सकते, पीछे जाने का विकल्प नहीं है। और सरकार की मुसीबत ये है कि सरकार क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत एक स्ट्रक्चर्ड सोच के तहत इन कानूनों को लेकर आई थी, 7 महीने हो गए तकरीबन इन कानूनों को लाए हुए। और मीनाक्षी, सिर्फ यही कानून नहीं है, बल्कि आगे पाइपलाइन में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए और भी कानून हैं जो कि सरकार की आगे प्लानिंग होगी कि उन कानूनों को लेकर आया जाए। जैसे पेस्टिसाइड्स का बिल है वो आएगा, बीज को लेकर बिल आएगा। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत देश में लंबे समय से लंबित हैं। यूपीए सरकार के समय भी इसकी चर्चा होती थी। वो देवेंद्र, पहला कदम ही इतना मुश्किल हो रहा है और आगे के रिफॉर्म्स लाना तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है सरकार के लिए। बहरहाल, सरकार और किसानों के बीच संवाद से पहले प्रियंका गांधी ने पंजाब के कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। ये सांसद जंतर मंतर पर किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के आवास पर ये मुलाकात हुई। मैडम हमारे से जिस दिन के ये शुरू हुआ है इन टच थे और लगातार बात उनसे होती रहती थी और वो हमसे ब्रीफिंग लेते रहते थे। लेकिन आज खास तौर पे उन्होंने, क्योंकि 8 तारीख की आज मीटिंग है, तो उसके बारे में ये हमें विश्वास दिलवाया भी जैसे आप चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरीके से खड़े रहिए। और मैं भी हमेशा, हमारा परिवार और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और कहीं तक भी जाना पड़ा, कोई भी आगे स्टेप लेना पड़ा, कड़ा से कड़ा, वो आप भी लीजिए और मैं भी, चाहे राहुल जी हो, मैं हूं, लगातार कोई भी किस हद तक जाना पड़े ये तीनों बिल वापस लेने के लिए। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो ये कह दिया है कि चट्टान की तरह आप खड़े रहें, लेकिन क्या वाकई में पंजाब सरकार भी चट्टान की तरह खड़ी है कृषि कानूनों को लेकर, या उनका रुख लचीला दिखता है? देखिए, क्योंकि किसान कानूनों की ये जो 3 एग्रीकल्चर बिल्स हैं, ये केंद्र सरकार लाई है, भारतीय संसद ने इनको पास किए हैं और किसान चाहते हैं कि ये बिल्स जो हैं ये वापस किए जाएं। तो अभी लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से किसानों की चल रही है। बहरहाल, ये जिन सांसदों की आप बात कर रहे हैं, पंजाब के जिन नेताओं से आज प्रियंका गांधी वाड्रा मिली हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी एक पैरेलल, हालांकि किसानों ने अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आना अभी तक अलाउ नहीं किया है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं ये बैठे हुए हैं धरने पर। मांग इनकी भी वही है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा 12 तुगलक लेन, जो कि राहुल गांधी का आवास है दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने इन तमाम कांग्रेस के सांसदों से, और जो कांग्रेस के कुछ MLAs भी शामिल हैं उसमें, ये तमाम लोग पंजाब कांग्रेस से ही हैं। तो बात कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसानों की लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे भी लड़ती रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन तमाम नेताओं से कांग्रेस पार्टी की मुलाकात की है। बिल्कुल, एक बार हम रुक करते हैं अब सिंघू बॉर्डर का, जहां से संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, आप पिछले 43 दिन, 44वां दिन है, लगातार इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं।
किसानों के रुख में किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इनकी मंशा और इनका ये जज्बा जो है क्या वो और मजबूत होता जा रहा है या कुछ लचीला रुख दिखाई देता है? देखिए मीनाक्षी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब मेरी सुबह डॉक्टर दर्शन पाल से, डॉक्टर बूटा सिंह से और जो तीसरे किसान नेता है परमजीत, उनसे बात हुई और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर सरकार आपके सामने ये प्रपोजल रखती है कि राज्य सरकारों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें, ये उनके ऊपर है, तो क्या आप इसको लेकर तैयार हैं? तो सबकी राय अलग अलग थी। कुछ नेताओं का ये कहना था कि वो इसको लेकर 40 नेताओं की जो उनकी कमेटी है उसमें बातचीत करेंगे, तो कुछ का कहना था कि इसका सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात यह कि जो आज 8वें दौर की बैठक है, अगर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनकी बैठक से अलग बात करें तो 8वें दौर की आज किसान नेताओं की बैठक है विज्ञान भवन में, उस बैठक को लेकर भी हमने जानी कि उनकी उम्मीदें क्या है, तो उनका साफ ये कहना था उम्मीदें ज्यादा नहीं है। तो इस बात का अंदाजा है कि प्लानिंग इनकी आप देखिए कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जो पंजाब में अधिकतर मनाया जाता है। उस पर्व को लेकर भी तमाम तैयारियां किसानों ने की है। डॉक्टर दर्शन पाल का यह कहना था कि तमाम बॉर्डर्स पर जहां जहां किसान बैठे हुए हैं वहां पर लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और साथ ही साथ जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी प्रतियां भी जलाई जाएंगी और साथ ही साथ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी दिल्ली में निकाली जाएगी। तो ये इतनी प्लानिंग लेकर ये चल रहे हैं, तो ये साफ है कि इनकी मानसिकता ये दिखाती है कि ये किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज 8वें दौर की बातचीत तो हो रही है। भले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कहें कि उन्हें सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है, लेकिन क्या सोल्यूशन निकल पाएगा इस पर बड़ा संशय है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर, कुमार सोनू, विजय लक्ष्मी इस पूरी चर्चा और बातचीत के लिए आपका। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में कार में कैसे मिला हथियारों का जखीरा।